आप देख रहे हैं रोजाना दिल्ली न्यूज। नई दिल्ली में दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को भी दबाएं ताकि लोड किया वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। दिनांक 7 जुलाई 2024 रविवार, लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली एवं ग्रीन हैंड के सौजन्य से ओपी मल्होत्रा मार्ग C4 ब्लॉक RW ऑफिस, शहीद भगत सिंह पार्क, डेसूवाला पार्क, केशवपुरम दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम का आयोजन समाज सेवी लॉयन रवि मल्होत्रा द्वारा किया गया। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के पदाधिकारी, स्थानीय नेता एवं स्थानीय लोग सम्मिलित हुए और शहीद भगत सिंह पार्क में वृक्षारोपण किया। इस अवसर पर लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली के सदस्य द्वारा लॉयन राकेश जैन का 75वां जन्मदिन केक काटकर बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली ने जनता रसोई पर भंडारे का भी आयोजन किया। इस अवसर पर सभी अतिथियों का स्वागत लॉयन रवि मल्होत्रा एवं लॉयन इंदु मल्होत्रा ने पटका एवं मोतियों की माला पहनाकर किया। कार्यक्रम में लॉयंस क्लब के सदस्य जिला गवर्नर लॉयन सुधा कामरा, VDG 1 लॉयन विशाल वडेरा, VDG 11 लॉयन संजय गांधी, लॉयन राकेश त्रेहान, लॉयन हर्ष बंसल, लॉयन राकेश जैन, लॉयन महेश बंसल, लॉयन रवि मल्होत्रा, लॉयन सुनील अरोड़ा, लॉयन OP ओबराय, लॉयन अनुज राजवंशी, लॉयन RC कपूर, लॉयन क्लब दिल्ली दीपाली की अध्यक्ष सरिता बंसल, लॉयन इंदु मल्होत्रा, लॉयन सीमा ओबराय, RC लॉयन रीनू त्रेहान, लॉयन जयराम, पूर्व विधायक हरिशंकर गुप्ता, पूर्व निगम पार्षद विकास गोयल, पंकज शर्मा, ग्रीन हैंड्स की टीम दिल्ली के सदस्य एवं अशोक खारी, T ओवेदा, डायमेंशन ईश अरोड़ा एवं नवजन शक्ति संगठन के सदस्य अध्यक्ष दीपक खुलवे, सक्रिय सदस्य उमेश गुप्ता, गौरव बत्रा, सुरेंद्र खन्ना, पूजा गांधी कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। OP मल्होत्रा मार्ग C4 ब्लॉक, केशवपुरम, C4 RW ऑफिस, शहीद भगत सिंह पार्क, डेसू पार्क, केशवपुरम दिल्ली में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली दीपाली एवं रवि मल्होत्रा जी के सौजन्य से किया जा रहा है। पेड़ मैंने भिजवा दिए ग्रीन एंड वाले प्लांटेशन। तो भाई जो प्यार से बुलाए लाइटें हमारी संस्था फिर हमारी संस्था पेड़ ही मोटी ये भी प्यार बांटते चलो आने वाली पीढ़ी तो फायदा है। आने वाली पीढ़ी देखो ना, अभी पीछे कितनी गर्मी पड़ी है, 50 टेम्परेचर माइनस रहता वो पार हो गया। बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में कितना पेड़ कट गया ये देखो, सब कट रहे हैं। हेलो
हेलो हेलो एक बात याद रखना, इसमें गोभी होना आर ऐड रजिस्ट्रेशन पे ऐड दोबारा ताली बजाए। बढ़िया से बढ़िया चीज वो तुम उतारो। आपने जो पहनी आपको पता ही नहीं होगा कौन सा कपड़ा है। शहीद भगत सिंह पास C4 ब्लॉक केशवपुरम दिल्ली डेसू पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन दिल्ली दीपाली एवं ग्रीनलैंड के सौजन्य से रवि मल्होत्रा द्वारा करवाया जा रहा है। दिल्ली दिवाली और ग्रीन हैंड के सौजन्य से शहीद भगत सिंह पार्क डेसू पार्क में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें रवि मल्होत्रा जी के सौजन्य से ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। एक मिनट अच्छा आगे से। आज C4 RWA हमारे प्रधान रवि मल्होत्रा जी ने अपने प्रयास से यहाँ पे प्लांटेशन का वो रखा, जिसमें ग्रीन हैंड अशोक विहार दिल्ली वाले बुलाए गए, वो भी सारे यहाँ मौजूद हैं, और लायंस क्लब के भी सारे मेंबर वो भी आए हुए हैं, और यहाँ के जितने भी निवासी हैं सारे सम्मानित साथी वो भी आपको नजर आ ही रहे होंगे। तो ये प्रोग्राम बहुत अच्छा है। मैं सिर्फ यही चाहूँगा, जिस तरह रवि बोल चाह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जितने भी पेड़ हैं उसको मेंटेन करें, लगाना बहुत जरूरी है। और मैं नाम की प्रक्रिया में नया जाते हुए रवि भाई को देता हूँ, नाम अच्छी तरह ये बोलेंगे। मैं नाम तो मैं किसी का नहीं लूंगा, बहुत सारे नाम छूट जाएंगे, बाद में मेरे को बात होगी। बस मैं ये कहूँगा, पेड़ हर जगह लगाओ, हर कोई आज हमारे से पौधे भी ले जाओ, अपने घर के सामने पेड़ लगाओ, लेकिन उन्हें मेंटेन करो, उनको पालो, उनमें पानी दो, उनका ध्यान रखो। बस यही है कि पेड़ तो बहुत लग जाते हैं लेकिन बड़ी जल्दी खराब हो जाते हैं। इसलिए मेरी गुजारिश यही है कि पेड़ लगाओ, उनका सम्मान करो, उनका पालन पोषण करो, उनको बड़े करो। भारत माता की जय। अशोक जी, ये जो ग्रीन हैंड है, ग्रीन हैंड कोई भी अगर चाहे तो उसको पौधे उपलब्ध कराता है या इसके लिए कोई चार्जेस लगता है? हमारे ग्रीन हैंड सबको पेड़ पौधे फ्री देते हैं और मेंटेनेंस के लिए भी सेवा पूरी देते हैं। तो ये कितने वर्षों से आपकी संस्था कार्य कर रही है? पिछले 15 साल से चल रही है। तो लगभग आप तक कितने पौधे आप लोग लगा चुके हैं? कम से कम 60-70 हजार पौधे लगा चुके हैं। तो सर, ये पौधे लगाने के बाद उनकी मेंटेनेंस भी होती है या सिर्फ लगाए जाते हैं? मेंटेनेंस भी होती है, और उसमें उम्मीद है हमने जितना भी करा है 90% हमारे पेड़ चले हैं। हमारे साथ ईश अरोड़ा जी हैं। ईश अरोड़ा जी, आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा अवसर है। आज रवि मल्होत्रा जी ने C4 RWA की ओर से एक प्रोग्राम रखा है और सम्मिलित तौर पर तावेदा डायमेंशंस जो कि पर्यावरण पर काम कर रहे हैं और ग्रीन हैंड्स हमारे भाई हमारे साथ में खड़े हैं, मिलकर एक प्लांटेशन ड्राइव चला रहे हैं। और ऐसी ड्राइव्स पहले भी होती रही हैं, लेकिन जैसा कि रवि मल्होत्रा जी ने कहा कि हमें और
सब लोगों को मिल करके इसको मेंटेन करना जरूरी है कि पेड़ आपने लगाए वो पनप रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, उनका रख रखाव ठीक से हो रहा है, वो बहुत जरूरी है। इन चीज़ों को हमें समझना होगा और आगे हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए बहुत ज़रूरी है वृक्ष लगाएं और सांसें बचाएं। आज बहुत अच्छा दिन है। सीजन 2024 का बारिश का शुरू हो चुका है और इस अवसर पर मैं नहीं पढ़ूंगा, लेकिन इतना कहूंगा केशवपुरम को नमस्कार। सारे मेरे मित्र परिचित हैं। आज हमें आमंत्रित किया गया ग्रीन हैंड्स को और प्लांटेशन ड्राइव के लिए रवि मल्होत्रा जी ने हमें आमंत्रित किया। एक बात मैं जरूर बोलूंगा, आज जो पेड़ या मैक्सिमम लग रहे हैं ये सारे पेड़ है नीम के। और मित्र, नीम का पेड़ ऐसा है कि हम नहीं रहेंगे लेकिन 100 साल बाद ये पेड़ रहेगा। तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम ये पेड़ लगा के जा रहे हैं। सबसे विनती है आसपास के निवासियों से, केवल लगाए नहीं, इसको पाले भी। पेड़ लगाना ध्येय नहीं है, हमको बचाना और पालना भी है। ऑक्सीजन का और जीवन का यही सोर्स है। बहुत बहुत धन्यवाद रवि भाई को और पूरी RWA को। पंकज आजा। आप बैठे होते तो फिर आप बैठे होते तो मैं ऐसे बैठती हूं। ट्री प्लांटेशन भंडारे की बात होती रहेगी। आप हमें बताओ ऑस्ट्रेलिया कैसा दिखता है, न्यूजीलैंड कैसा दिखता है, ये वाली बात बताओ हमें। हवाई जहाज में बैठते तो कैसी लगता है पेड़ वो कई अलग बात है, आपका अनुभव सुनना है। एक अनुभव में थोड़ा बोला जो 14-15 मिनट लगातार रहा, वो लंबी फ्लाइट बताने वाली सहना बड़ा मुश्किल था। बाकी तो बहुत बढ़िया रहा। न्यूजीलैंड सबसे बढ़िया। तो आएगी, फिर फ्लाइट में बैठो, फिर दोबारा चालू करो, वो अलग तरीके का दुखदाई होता है। ये अलग होता है, लंबा होता है, बहुत देर बैठना। कैसे कह लो जी, अब उसमें रेस्ट नहीं भी मिलता ना। आप तो फ्लाइट में ही तो थोड़ा सा वो अलग है, मूवमेंट कर दिया ये कंटिन्यूअस होता है 14 घंटे। हमने आप लोगों को बहुत मिस किया। हम नेक्स्ट वीक बनाएंगे। आ जाओ ग्रुप फोटो हो जाए। हेलो रवि, आज हमारे अनिल भाई का भी जन्मदिन है भाई। जन्मदिन अनिल भाई का। आ जाओ। आप लोग आ जाओ। जल्दी भरते पन्नी उतारो गुरकीला हमारे चेयरमैन को हाथ दो आगे थोड़ी मट्टी भर पेड़ सीधा हो जाए।
अच्छा जी, सबको नमस्कार। चाय पी के जा रहे हो आप? मैंने ठंडा पी लिया, थोड़ा लिमका पी, मानो बात, जाना है मुझे आगे जाना। ओवर ईटिंग ना हो जाए। अरे सुन रहा जाए यार, मुझे सीए बनना पड़ेगा, हमारे मेरे साथ साथ है बैठी हैं। दिल्ली दीपाली की लॉयंस सुधा कामरा डिस्ट्रिक्ट गवर्नर। मैम, आज दिल्ली दीपाली की तरफ से वृक्षारोपण का आयोजन किया गया है और आज लॉयंस क्लब राकेश जैन जी का जन्मदिन भी है, क्या कहेंगे आप इस अवसर पर? क्या कहना सर, मैं आई हूँ, प्रिजाइडिंग ऑफिसर मेरी अपनी भाभी सरिता जी मेरे साथ, सरिता बांसल बैठी हैं। पहली बार लॉयंस की में वुमेन एम्पावरमेंट नज़र आ रही है कि क्लब की पीएसटी टीम जो है वो लेडीज़ हैं, तो इससे सौभाग्य की बात और क्या हो सकती है। आज राकेश जी का जन्मदिन हम मना रहे हैं और दूसरा सौभाग्य ये है, हैप्पी बर्थडे सर। और तीसरी बात ये है कि वृक्ष जो लगा रहे हैं हम अपने वातावरण को ठीक करने के लिए लगा रहे हैं। जैसे वातावरण दूषित हो रहा है, जैसे इतनी ऑक्सीजन की कमी हो रही है, जैसे हरियाली की कमी हो रही है, अगर हम प्लांट्स नहीं लगाएंगे तो आने वाली लाइफ जो है बहुत मुश्किल में होगी। बाकी मैं बात बनना चाहूँ तो यहाँ रवि जी हैं और इंदू मैम हैं। ये हम लोग अभी कन्वेंशन अटेंड करके आए हैं ऑस्ट्रेलिया से, मेरे साथ थे दोनों जने, और 12 जून को मैं यहाँ से गई थी, 26 जून को वापस आई इधर मैं। वहाँ का जो मंजर देखा वो रवि जी ने भी देखा और हमने भी देखा, क्या उधर का डिसिप्लिन है। 10,000 लोग वहाँ पे आए थे और 10,000 लोग में ऐसे लग रहा था मेले पर रश कहीं भी नहीं लग रहा था। एक हॉल था 1.5 किलोमीटर का और उसमें ये नहीं लग रहा था कि कौन किस सीट पे बैठा है, जो जिस सीट पे बैठ गया वो बैठ गया। ये नहीं कि यहाँ पे मेरी सीट थी, रिजर्व थी या कुछ ऐसा नहीं था। रिजर्व सीट थी सिर्फ जो वॉक नहीं कर सकते थे और व्हील चेयर पे थे, जो उनके लिए पीछे सबसे पीछे जो थी एक रिजर्व थी, रिजर्व ही लिखा हुआ था,
वो आके अपना बैठते थे, अपनी इस व्हील को घुमाते थे चेयर को और बैठ जाते थे। तो हमारे सीनियर्स जो थे वो कभी ये आके नहीं कहते कि ये सीट आपकी नहीं है। रवि जी ने आप भी देखा, हमारी परेड हुई तो इंडिया में वो फर्स्ट आई। जो परेड थी उसमें हमारी यूनिफॉर्म और हमारे जो मेल और फीमेल मेंबर्स की ड्रेस थी, ड्रेस कोड को लेके हाउ दे वर वॉकिंग, हाउ दे वेंट टू द अप टू द एंड, तो वो एक देखने काबिल चीज थी। कन्वेंशन में मेरे 5 दिन लगे वहाँ पे। हमारे लिए इतना अच्छा अरेंजमेंट किया गया वहाँ पे कि 15 मिनट के बाद हमें रूम मिल जाता था। ये नहीं होता था कि हम जाके वहाँ पे कहें कि हमारा रूम दो, ये को पहले ही ऑलरेडी सारा कुछ सेट था। रवि जी ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं किसी को आई कि रूम लेने में कि 15, 20, 25 मिनट झगड़ा करना पड़े। कई बार हमारे यहाँ पे जब होती हैं कन्वेंशंस तो शाम पड़ जाती है और कमरों के लिए प्रॉब्लम आती है। वहाँ पे ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। दे वर सो अकोमोडेटिव इन एवरी वे। आवर सीनियर मेंबर्स दे वर सो अकोमोडेटिव, और जो होटल इंडस्ट्री थी वो बहुत अकोमोडेटिव थी। जब सेमिनार और लेक्चर्स होते थे तो वहाँ पे पिन ड्रॉप साइलेंस होती थी, कोई बोलता नहीं था बीच में। 10,000 लोग बैठते थे एक ही हॉल में, पर पता नहीं लगता था कि यहाँ पे 10,000 लोग बैठे हैं। छोटी सी बात बताऊंगी मैं आपको कि मैं पिछले साल मेरा एक्सीडेंट हुआ, सबको पता है। 2 मेजर ऑपरेशन हुए मेरे। आपकी दुआएं, आपका प्यार, भगवान की कृपा है कि मैं आपके सामने फिर हूँ। कन्वेंशन अटेंड करके आई हूँ। जो भव्य स्वागत मेरे को वापस आने पे मिला, हर्ष जी थे वहाँ पे, त्रिहान जी थे, मेरे दोनों साथी थे संजय जी और विशाल। तो क्या मंजर था, मेरा ख्याल है हर्ष जी भी मानेंगे कि आज से कभी इतने साल पहले ऐसा मंजर देखा नहीं कि वहाँ पे एयरपोर्ट पे प्रोजेक्ट्स की भरमार लग जाए। 1.5 घंटा लग गया वहाँ पे। तो ऐसा भव्य स्वागत मैंने कभी देखा नहीं। हरियाणा से चल के मेरे को यहाँ पे जब आती हूँ तो मेरे को ऐसे नहीं लगता कि मैं दूसरे घर में आई हूँ, मेरे को ऐसे ही लगता है कि मैं अपने ही घर में हूँ। वहाँ पे थोड़ा लगता था कि मेरे को सुबह चला जाएगा कि नहीं इस हालत में, होटल से लेके कन्वेंशन हॉल तक, पर वो भी मैंने चल के काटा और बड़ी ब्रेवरी से काटा। आपके सामने हूँ और चलती रहूंगी। इस बार मेरा जो स्लोगन है, लोगो है जो मेरा, वो है झांसी की रानी। झांसी की रानी में आपने सबने सुना होगा, खूब लड़ी मर्दानी थी वो झांसी वाली रानी थी। जब भी आप ये पेन लगाओगे तो आप भी यही गाने की लाइन गाओगे। मेरा स्लोगन है लिव टू गिव। आप हो तो दें, भगवान ने आपको दिया है तो आगे बांटिए सेवा के रूप में, उसको रखिए नहीं। भगवान ने आपको 2 हाथ दिए हैं, एक हाथ अपने लिए, एक हाथ सेवा करने के लिए। तो सेवा करते रहिए। सेवा करते से भगवान भी खुश होते हैं। भगवान ने हमें यहाँ भेजा है मेहमान के रूप में। मालिक एक ही है, मालिक एक है तो मेहमान है हम। जो भगवान ने दिया तो यहाँ पे अर्पण कर दीजिए। अर्पण करते हैं तो ऐसे करिए कि हाथ आपके ऐसे हों, आंखें आपकी नीचे हों, ताकि कोई लेने वाला ये ना समझे मैं भीख ले रहा हूँ। उसको लगे कि मैं यहाँ की चीज है, मेरे को यहाँ पे मिल रही है। शायद हो सकता है पिछले जन्म ने उसको आपने दिया है, आज बार अगले जन्म में आपको मिलेगा। तो सेवा कार्य करते रहिए। हमारे इंटरनेशनल प्रेसिडेंट, उनका मोटो ब्रोशियो एलिबरो, उनका जो स्लोगन है वो है मेक योर मार्क। मेक योर मार्क मतलब अपनी छाप छोड़ते जाइए। तो दोनों स्लोगन को हम मिला के एक बनाते हैं, लिव टू गिव एंड मेक योर मार्क। जिंदा है तो दीजिए, और जब देते जाइए, सेवा कार्य करते जाइए और अपने पद चिन्ह छोड़ते जाइए। तो ज़्यादा ना कहते हुए आपने बहुत अच्छा स्वागत किया। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, थैंक यू। हमारे साथ लॉयंस क्लब के विशाल वडेरा जी। वडेरा जी, आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आप सबको ये बताना चाहूँगा कि आज जो ये प्रोग्राम रखा गया है, ये हमारे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर राकेश जैन जी के 75वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में रखा गया है। और हमारा जो ये सर्विस वीक हमारी गवर्नर सुधा कामरा जी के आह्वान पे चल रहा है 1 तारीख से
7 तारीख तक उसको एक्सटेंड करके हमने 10 तारीख तक कर दिया है। और अभी तक हमारे 82 क्लब्स, 121 क्लबों में से 82 क्लब्स इसमें पार्टिसिपेट कर चुके। हमारा डिस्ट्रिक्ट पूरा दिल्ली से हरियाणा, डबवाली तक और जाखल पंजाब तक में हमारा एरिया पड़ता है। और हमारे लगभग 2300 मेंबर हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट में। और हमारा डिस्ट्रिक्ट इस टाइम जिस तरीके से सेवा कार्य कर रहा है, मल्टीपल में हमारे डिस्ट्रिक्ट का एक नाम है। और लॉयंस इंटरनेशनल एक ऐसी संस्था है जो वर्ल्ड की नंबर 1 NGO है और जो 24 घंटे सेवा करती है, क्योंकि जब हिंदुस्तान में रात होती है तो अमेरिका के लॉयंस काम कर रहे होते हैं, और जब अमेरिका में रात होती है तो हिंदुस्तान के लॉयंस काम कर रहे होते हैं। तो मैं लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली को बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, उन्होंने इतने बढ़िया आज ये प्रोजेक्ट रखा। और मेरी बहन इंदू जी आज इसकी प्रोजेक्ट चेयरमैन है, इसीलिए प्रोजेक्ट कुछ ज़्यादा सुंदर हो गया है। और जो हमारी नई प्रधान बनी है सरिता बंसल जी, वो बहुत ही एक्सपीरियंस लॉयन है, जिन्होंने अपने घर से ही गवर्नर बनाए थे हर्ष बंसल जी। तो मुझे उम्मीद है ये क्लब इस बार बहुत ही आसमान की ऊंचाइयों को छुएगा और बहुत बढ़िया बढ़िया कार्य करेगा। जय हिंद, जय लॉयनवाद। सबसे पहले तो मैं अपनी बधाइयाँ प्रेषित करता हूँ आज के बर्थडे बॉय मेरे गवर्नर लाइन राकेश जैन जी, जिन्होंने मुझे लगता है कि अपने जिंदगी के 56 साल पूरे कर लिए हैं। सर लगते आप 56 साल के ही हैं, मैंने इसीलिए बोला है। तो बहुत बहुत बधाई है सब आज। और इस जन्मदिन को मनाने के लिए जो ये पौधारोपण का प्रोग्राम किया जा रहा है, सर ये कोई भी समाज सेवा नहीं है। आज से 4-5 साल पहले तक हम पौधारोपण को एक समाज सेवा के रूप में लेते थे, लेकिन जिस तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ये आज की ज़रूरत बन गई है। तो ये हम अपने लिए कर रहे हैं, किसी और के लिए। पहले हम करते थे कि पेड़ लगाएंगे हम किसी और के लिए, हम लगाएंगे, हमारे फल फ्रूट भी लगाएंगे तो हमारे पोते खाएंगे, या ऐसी बातें करते थे। लेकिन ये एक इमीडिएट प्रॉब्लम बन गई है, इसलिए जो ये वार्मिंग की प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ये हम अपने लिए सब कर रहे हैं। और मेरा आह्वान रहेगा कि इसको इसी तरह से सिर्फ ये इस वीक में ही नहीं, पूरे वर्ष ये प्रोग्राम चलते रहना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। लॉयंस हर्ष बंसल जी भी हमारे साथ है। बंसल जी, आज राकेश जैन जी का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? बहुत बहुत धन्यवाद लाइन लेडी सुधा कामरा जी, मुकेश कामरा जी, वाइस गवर्नर फर्स्ट लाइन विशाल वडेरा जी, वाइस गवर्नर सेकंड मेरे छोटे भाई लाइन संजय गांधी जी। आज मेरे बड़े भाई लाइन राकेश जैन जी का जन्मदिन है और हमारे क्लब के लिए गौरव की बात है कि हम इनका जन्मदिन पौधारोपण कार्य से कर रहे हैं। जैसा संजय गांधी जी ने कहा, ये आज हमारी जरूरत है। अगर हम पौधारोपण नहीं करेंगे तो आज 53 डिग्री हमने सेल्सियस देखा है इस साल, ये और बढ़ के 60 डिग्री तक पहुंचेगा, जो आखिर है। उसके बाद जीवन नहीं है। अगर 60 डिग्री पहुंची है तो जीवन नहीं है। अगर हमें जीवन चाहिए, अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अच्छा भविष्य चाहिए, तो हमें पौधारोपण करना पड़ेगा। और ये मौका राकेश जी के जन्मदिन पे मिला, ये हमारे सबके लिए सौभाग्य की बात है। मैं आभार प्रकट करना चाहूँगा हमारी क्लब की जो सर्विस प्रोजेक्ट की चेयरपर्सन है लाइन इंदू मल्होत्रा जी, जिन्होंने आज ये पौधारोपण किया। और इसकी शुरुआत पिछले साल हमारे प्रेसिडेंट जो थे, जो आज जोन चेयरमैन है, लाइन अनुज राजवंशी जी ने करी। मैं आप दोनों को बधाई देना चाहूँगा। हमारे बीच बात हो रही थी ऑस्ट्रेलिया जाने की, रवि जी और इंदू जी तो गई, हमारे सुनील भाई भी ऑस्ट्रेलिया गए, जो 2 साल पहले 2.5 साल पहले सदस्य बने लाइनिज्म के। और इनका ऑस्ट्रेलिया जाके इन्होंने जो भाभी देखा, तो सुनील जी भी वहीं थे। अच्छा, ये हाँ नहीं, हमारे सुनील जी भी वहीं थे। तो इनको इतना अट्रैक्शन हुआ कि आप ये देखिएगा, इस साल हमारे क्लब में फिर बढ़ोतरी होगी जो पिछले साल हुई है। मैं चाहूँगा कि हम सब मिलके राकेश जी का केक काटें। राकेश जैन जी केक काटेंगे तो भाभी इंदू भाभी आप लेके आए। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you.
बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये आए, बार बार दिन ये गाए, तुम जियो हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू जी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। मैं ये चाहूँगा, हमारी इस केशव नगरी का सौभाग्य है कि हमारे क्लब के प्राइड हैं जो राकेश जैन जी का बर्थडे हमारी इस नगरी में मेरे RW ऑफिस में मनाया जा रहा है। बहुत खुशी की बात है। मैं अनुरोध करूंगा राकेश जैन जी से कि वो अपने विचार प्रकट करें इस मौके पर। डिस्ट्रिक्ट गवर्नर सुधा कामरा जी और मेरे पास डिस्ट्रिक्ट गवर्नर्स, फर्स्ट वाइस गवर्नर, सेकंड वाइस गवर्नर लॉयन हर्ष बंसल जी, और मैं क्या कहूं क्योंकि मैं इसी क्लब का मेंबर हूं और ये क्लब आज मेरा बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है, जिसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सबको। और यकीनन अभी सुधा जी ने बोला कि एक हाथ देने के लिए है, एक हाथ अपने लिए है। इस बात पर मुझे कुछ कविताएं याद आ जाती हैं हमेशा, जब भी कल भी याद आ गई थी कि एक कबीर दास और रहीम दास एक ही समय में हुए थे। रहीम दास बहुत ज्यादा दान देते थे और कबीर दास बहुत गरीब थे। तो ये बात, कबीर दास बनारस में रहते थे और रहीम दास आगरा उधर रहते, मथुरा में रहते थे। तो कबीर दास ने 2 लाइनें लिख के भेजी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं कि ऐसी देनी दैन जू कित सीखे हो सैन, ज्यों ज्यों कर ऊंचा करो त्यों त्यों नीचे नैन। मतलब कबीर दास ने उन्होंने लिखा कि तुम ऐसा देना कहां से सीख के आए हो कि जैसे हाथ ऊंचा करते हो तुम्हारी आंखें नीची हो जाती। तो रहीम दास ने उसका जवाब दिया कि ऐसी देनी दैन जो मैं मतलब जो है इस तरीके से ये चीज सीखा हूं कि लोग भरम हम पर करे तासो नीचे नैन। मतलब लोग जो है जिसको मैं देता हूं वो मेरे ऊपर भरम करते कि मैं दे रहा हूं, इसलिए जो है मेरे आंख नीचे हो जाती है कि मैं नहीं दे रहा, देने वाला तो ऊपर वाला है। इसलिए ये सब एक चीज है जो हमारे यहाँ लेडीज में चल रही है। और इस वर्ष तो खैर बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, 7 दिन की बात है। 7 दिन में वो हो गया जो सालों में नहीं हुआ करता था, जिसके हमारे चेयरमैन राकेश त्रिहान जी है। हमारा दोनों का नाम एक ही है, लेकिन काम जो है इनका बहुत शानदार है। मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, सुधा जी को बधाई देता हूँ। अभी तो 365 दिन में सिर्फ 7 दिन निकले, अभी कितने कितने काम होंगे शायद सोचा भी नहीं जा सकता। मैं अपने प्रेसिडेंट को भी बड़ी बड़ी शुभकामनाएं देता हूं कि आगे इस वर्ष हम बहुत अच्छा कार्य करें, क्योंकि हमारा ही क्लब है। और यकीनन 11 जुलाई को हमारा इंस्टॉलेशन भी है, 11 अगस्त को हमारी इंस्टॉलेशन भी है, जिसके लिए हमारी तैयारियां शुरू हो गई हैं। और हमारे यहाँ सारी लेडीज ही इस बार, प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, ट्रेजरर, पूरा का पूरे टीम जो है वो लेडीज की है, जेंट्स में कोई नहीं है इसके अंदर। मैं आप सबको बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि मेरा जन्मदिन मनाए। धन्यवाद। सर्विस वीक के लायन राकेश त्रिहान जी बैठे हैं, मैं चाहूंगा 2 मिनट उनके भी उद्गार सुने आज के मौके। थैंक यू वेरी मच प्रेजाइडिंग ऑफिसर लायन सरदा बंसल जी, भाभी, हमारी बहुत ही विजनरी डिस्ट्रिक्ट गवर्नर लायन सुधा मुकेश कामरा जी, और फर्स्ट वाइस गवर्नर लायन विशाल वडेरा जी, सेकंड वाइस गवर्नर लायन संजय गांधी जी, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट ट्रेजरर, डिस्ट्रिक्ट कैबिनेट सेक्रेटरी, और हमारे जो विशेष आज जिसके लिए हम आज इकट्ठे हुए हैं, राकेश जैन जी। ये सबको पंक्तियां सुनाते रहते हैं, हम इनको पंक्तियां क्या सुनाएंगे, फिर भी 2 बड़ी पुरानी लाइनें हमें ध्यान आ गई कि आज खुदा से मैंने ये दुआ मांगी है कि चांद सितारों का सब नूर बड़े भाई तुझ पे बरसे, इस कदर लिपट जाएं बहारें तुझसे कि तू लाख चाहे तो भी गम को तरसे। आपको बधाई। और आज एक तो पहले बहुत अच्छा आपने अरेंजमेंट किया हर्ष जी,
रवि मल्होत्रा जी कि बड़े आज सुबह से हम 5-6 जगह कई जगह प्रोजेक्ट थे वो खड़े खड़े ट्री प्लांटेशन के बाद बैठ के बात करने का मौका मिला, तो आधा पौना मिनट शायद ज़्यादा दिल से भी बात करें। तो मैं सबसे पहले बहुत बहुत साधुवाद कि हमारे डिस्ट्रिक्ट गवर्नर ने जो आह्वान किया, ये ना केवल लायंस क्लब के लिए, समाज के हर तबके के लिए, हर क्रॉस सेक्शन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सबसे बड़ी समय की मांग है। इससे बड़ी कोई अर्जेंसी, कोई नीड ऑफ द आवर नहीं हो सकती। हमने अपनी लाइफ में पहली बार जिंदगी में देखा कुछ देर पहले कि कितनी ऊंचाइयों पे मरकरी को जाते हुए 53-54 डिग्री पे, तो इसको देखते हुए ये आह्वान किया कि पोल्यूशन को कंट्रोल, नेचर को सेव करते हुए ट्री प्लांटेशन जिसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है दुनिया की परसेंटेज को देखते हुए, कहाँ पर 10,400 का कनाडा का पर पर्सन का औसत है, इंडिया में केवल 28 का पर पर्सन का है। और आगे परिस्थितियाँ और ख़राब ना हो तो शुरुआत घर से हो और साथ में पूरे समाज को ये डायरेक्टिव जाए, दिशा निर्देश जाए, अवेयरनेस जाए, ताकि समाज के बाकी तबके भी इसको साथ साथ चलें। और बहुत ही खुशी की बात है कि जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा बढ़ चढ़ के परसों तक रोज ही जो है वो स्टेटमेंट चेंज हो जाती है संजय गांधी जी की, विशाल जी की। हमने एक बीच में मजाक की बात भी ध्यान आ गई, कहता तुम्हारी अदालत में केस चल रहा था बड़ा पुराना, बोला तुम्हारी उम्र कितनी है, कहता 42 साल, कहता केस को कितने साल हो गए चलते हुए, कहता 10 साल। उसने देखा कि 10 साल पहले भी तुमने 42 साल बोली थी, कहता जो स्टेटमेंट देती चेंज नहीं होनी, लेकिन इनकी लेकिन के बाद आंकड़ा चेंज है। परसों तक 72 था, 84, लगातार सेंचुरी की ओर बढ़ते हुए जो सर्विस प्रोजेक्ट हैं हम उस दिशा में बढ़ रहे हैं। और उस दिशा में आज सरदा भाभी ने, आपको नहीं क्रेडिट पहले मिलेगा, प्रेसिडेंट सरदा भाभी जी ने जो सोचा और हमारे बड़े भाई के बर्थडे के ऊपर इस आह्वान को भी की दिशा में लगाने के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। और साथ में सचिव इंदु मल्होत्रा जी, आपको और पूरी टीम को बहुत बहुत आपको बधाई। और ज़्यादा नहीं अपने घर में बैठे हैं, आशा है कि इसको सेंचुरी जल्दी ही ये पार की जाएगी और हमें संतुष्टि रहेगी, हम्बल सेटिस्फेक्शन कि हमने भी अपना जो बिट है अब वो पूरा किया, अपना योगदान इस धरती माँ को बचाने में और दिशा निर्देश में किया। रवि मल्होत्रा जी, एक आपसे विशेष अनुरोध है, मैं एक शेयर भी कर रहा हूँ आपका, क्योंकि गवर्नमेंट के बाकी डिपार्टमेंट से जो नुमाइंदियाँ उनसे भी वो रहता है, पार्क में तो है ही, आप ऐसी भी कुछ चुनिंदा जगह चुनिए जिसकी विजिबिलिटी, चाहे वो सड़क का कोई चौराहा हो, चाहे कोई डिवाइडर हो, जिसपे ट्री प्लांटेशन करके अपना बोर्ड लगे कि दिस इज अडॉप्टेड बाई, मेंटेन्ड बाई लायंस क्लब दीपाली। मेरे ख्याल आप इजीली इस चीज को कर सकते हैं। और दूसरा, दिसंबर में आपको जान के मैं फिर बता दूं, अवलोकन होगा जिसकी 2 कमेटियां बनेंगी। सस्टेनेबिलिटी जो आज काम किया उनकी क्या हालत है दिसंबर में, उसके लिए विशेष 3 रिकॉग्निशन, 3 दिल्ली 3 हरियाणा से होंगी, जिसमें 3 जजेस हैं दिल्ली में, लाइन विशाल वडेरा जी, लाइन हर्ष बंसल जी और लाइन अजय बुद्धराज जी। और इसी तरह हरियाणा में जो कमेटी है, जो बोर्ड ऑफ जजेस, उसमें लाइन संजय गांधी जी, लाइन अमित गगनेजा जी जो आप बोल रहे थे वो हैं, और अशोक मदान जी। तो इसको लाभ लेते हुए इसके साथ साथ भाभी अभी रुकना नहीं है, आप और जगह भी ना ये प्लांटेशन कंटिन्यू कीजिए। 10 तारीख तक गवर्नर साहिबा ने इसको एक्सटेंड कर दिया है कि लोगों की बहुत डिमांड थी, जितना अंदर से प्रेशर था उसको देखते हुए। और ये जुलाई तक 10 के बाद जो होंगे, आपने देखा होगा जो उनका रिकॉग्निशन की जाएगी फर्स्ट कैबिनेट मीटिंग में, और 31 जुलाई तक जितने भी होंगे उनको सस्टेनेबिलिटी के लिए काउंट किया जाएगा, जैसा आपके भी नोटिस में ला रहा हूँ। इसके लिए बहुत जो अच्छा आपने इंतजाम किया, बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, बहुत मन को अच्छा लगा। और हमारे बड़े भाई जगेश जैन जी को बहुत बहुत बधाई, और हर्ष बंसल जी डायरेक्टर को बहुत बहुत बधाई सारे कार्य के लिए, और सुधा कामरा जी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे आह्वान के लिए, समय निकालने के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय हिंद। मैं अनुरोध करूंगा क्लब के अध्यक्ष लाइन सरिता बंसल जी से कि वो धन्यवाद और जो हमारे राकेश जी के लिए क्लब की ओर से गिफ्ट है वो आप उन्हें दें। थैंक यू वेरी मच ऑन द राइस और द राइस। मैं प्रेसिडेंट ऑफ क्लब दिल्ली दीपाली सरिता बंसल, आप सबके आने का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। आप आए और इस क्लब के प्रोग्राम को इतना अच्छा बनाया कि मन खुश हो गया। प्रोजेक्ट्स में बहुत कम अटेंड करती हूँ, लेकिन आज मैंने अटेंड किया, लेकिन बहुत अच्छा लगा सुन देख करके
कि सब कितने मन से इस प्रोजेक्ट को अटेंड कर रहे हैं। और मेरी तरफ से राकेश भाई से, मेरे बड़े भाई, उनको बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। प्रभु से प्रार्थना कि वे सदा आगे की जिंदगी निरोगी काया और लंबी आयु और स्वस्थ जीवन के साथ व्यतीत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। वो मिसिंग ही रहते, वो फोटो खिंचा लेते इधर उधर घूम जाते हैं। हो गया। नई दिल्ली में दीपक खुलवे, रोजाना दिल्ली न्यूज से। अगर आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो लाइक करें, वीडियो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि लोड या वीडियो आप तक पहुंचे। अपने इलाके की न्यूज चैनल पर दिखाने के लिए 9999306595 पर अपना वीडियो संदेश के साथ भेजें। धन्यवाद। लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली द्वारा वृक्षारोपण एवं भंडारे का आयोजन। हमारे साथ हैं लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली के अध्यक्ष अनुज राजवंशी जी। अनुज जी, आज जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है वृक्षारोपण और भंडारे का, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? लॉयंस क्लब दीपाली ने जो ये आयोजन कराया उसके लिए मैं लॉयंस क्लब दीपाली को धन्यवाद प्रकट करता हूँ। बहुत ही सुंदर प्रोग्राम करा इन्होंने वृक्षारोपण का। वृक्षारोपण के प्रोग्राम की जरूरत आजकल हमें ज़्यादा है, आने वाली पीढ़ियों को नहीं जितनी कि हमें है। आने वाली पीढ़ियों से ज़्यादा इस वक्त जो हमें ज़रूरत है वो इसलिए है क्योंकि टेम्परेचर बहुत ही बढ़ता जा रहा है और उसे कंट्रोल करने के लिए वृक्षों का होना बहुत ही ज़रूरी है। मैं सभी अपने सदस्यों से अनुरोध करूँगा कि ये जो प्रोग्राम है ये सिर्फ एक हफ्ते का ना होकर हर महीने इसको आयोजित करा जाए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लगाए जा सके। धन्यवाद। लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली के द्वारा वृक्षारोपण एवं भंडारे का आयोजन। इस समय लॉयंस क्लब के सदस्य भंडारे में सेवा करते हुए आप देख रहे हैं। लॉयंस क्लब के सभी सदस्य इस समय भंडारा प्रसाद बांटते हुए। लॉयन इंदु मल्होत्रा इस समय भंडारे में प्रसाद की सेवा करते हुए। बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग प्रसाद के लिए आए हुए हैं। ये आयोजन रवि मल्होत्रा के द्वारा किया गया है।
लॉयंस क्लब दिल्ली दीपाली के द्वारा भंडारे का आयोजन।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। हो गया हम तो हाँ जी चलेगा। भाई साहब करेंगे वो भी कर देंगे, यहाँ कमी नहीं है। ये भी डाल 15 मिनट का हो, 15 मिनट पुरानी नाराजगी खत्म होनी चाहिए। कोई भी ले आते तो एक माला के पावांगे भाई थोड़ा सा आना आ गया क्या हो खड़े हो एक मिनट कि मेरे बाद ये भी किया ये रसा मेरे थोड़ा थोड़ा बुला दीजिए, थोड़ा खुल्लू खाली तुम खाओ बेटे खाओ जाओ बेटे खाओ जाओ बैठ के खाओ